हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं ये RWA का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है। इसमें आपको हम जितने भी उसके मैथ्स के क्वेश्चन हैं, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे इससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपके वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको टफ लगते होंगे और एग्जाम में आपको अप्रोच क्या करनी होगी। ये आपको दिखाएगा कि आप किस तरीके से, क्योंकि मैंने देखा होगा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस की बात कही गई थी, तो इसलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए टफ क्वेश्चन का बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन। पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये है, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आप देख रहे होंगे। ये दिया है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या में विभाजित करने पर क्या दिया है। देखो, सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, मतलब इससे 3 कम रहा होगा। तो 3 कम रहा होगा तो कितना आ गया, 14,525 बटे कितना करेंगे, 83। अब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। 8 3 कितना होता है, 11। 11 का मतलब कितना आ गया, 2। 9 हटा दिया, 5 2 7 और 1 कितना बचा, 8। 2 से डिवाइड करोगे 4। मतलब अब हमारी जो भी यूनिट डिजिट होगी वो 4 आनी चाहिए। यहां पे कितना आ रहा, 6 7 12। 12 का मतलब 3। 8 और 1 9, यहां पे कितना आ रहा, 5। यहां कितना आ रहा, 6। यहां कितना आ रहा, 4। तो आपने देखा क्वेश्चन को कैसे किया, 4 आया। आपने समझा होगा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया होगा और आप समझेंगे कि देखा होगा किस तरीके से अप्रोच पे वर्क करना है। अब दिया है, देखो, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने का पूर्णांक दिया है 50% लाना आवश्यक है। क्या दिया गया, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का क्या बोला गया, 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में दो प्रश्न, तो देखो 200 दिया था और 150 दिया, तो 200 350 हो गया। 350 का 50% कितना आ गया, 175। 200 का 40% तो आपको पता होगा ना, 1% कितना होता है। देखो 40 का 40 दूनी 80, तो कितना आ गया, 80। अब देखो इसमें हमें 175 नंबर थे, बचे कितने हमारे पास, 95। 95 का कितने में निकालना, हमें 150 पूर्णांक वाली से तो निकालना था। तो 150 बटे कितना कर लिया, 100। जीरो करोगे, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 15 छिक्का कितना आ जाएगा, 90। 63 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका, 64%। देखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 22% छूट के बाद हमें दिया है 17% लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए हमें क्या दिया गया, तो 22%। तो आपको पता है 22% मतलब 100 से 22 घटा दो, कितना आ गया, 78। फिर दिया 17% लाभ मतलब 117। इसका डिफरेंस देखा कितना आ गया, 39। 39 बटे 78 मतलब परसेंट होता है, तो ये कितना आ गया, 50%। तो आपने देखा कि कैसे किया सॉल्व। दो कंटेनर दिए हैं अम्ल और पानी का, किसका दिया गया है, देखो दो कंटेनर दिए गए हैं, अम्ल और पानी क्रमशः कितने दिए हैं, 3:1 और 5:2। तो देखो एसिड लिखेंगे कितना आ जाएगा, 3/4, ये आ जाएगा 5/8, ये आ जाएगा 2/3। ये आपने पढ़ा होगा मिक्सचर और एलिगेशन, आप पढ़ते रहिएगा, आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो 2/3, 4 और 8 और 3 का एलसीएम 24 होता है, तो 4 चिंग 24, 6 तिया 18। क्या किया, 24 का मल्टीप्लाइड किया। यहां पे किसका करेंगे, 24 का। 8 तिया 24 कितना आ गया, 15। इसमें करेंगे 24 का, तो 8 दूनी 16। तो अब आपने देखा 15 से 16 गया, कितना बचा, 1 बचा। 18 में से 16 गया, कितना बचा, 2। तो आपका अनुपात कितना आ गया, 1:2। ब्याज की गणना 8 मासिक पे दी गई है, किस पे दी गई है, चक्रवृद्धि आधार पर, 2 वर्ष। तो आपको पता है 8 दूनी कितना हो जाएगा, 3 बनेंगे। 24 के कितने बनेंगे, 3। तो 3 करोगे तो 3 कितना आ जाएगा, 15 का जब करते हैं तो डिवाइड करते हैं 12 से, साल में कन्वर्ट करने के लिए। 8% दिया था, देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, मतलब जो भी आया 10%। तो 10% के 3 बना लो, 10%, 10%, 10%। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 133.1 की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 98,494। जब इसको सॉल्व करोगे ये 11 से कटेगा, ये आ जाएगा 740। अब हमें किस पे चाहिए होता है, 100 पे, तो कितना आ गया, 74000। फिर दिया था 15%, तो 15% हमारा निकालते हैं, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हमारा प्रैक्टिस बैच बहुत जल्दी से लॉन्च होगा, आप उसको देख सकते हैं। 15 15 30, 30 तो 32.25, तो 74,000 का
क्या निकालेंगे हम, देखो 132.25 बटे 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा 97,865। दिया क्या गया है, 5 वर्गों के परिमाप दिए गए, कितना दिया है 24। तो परिमाप मतलब 6 का वर्ग, 8 क्योंकि योग दिया गया है, ये कितना आ जाएगा 8 का वर्ग, ये आ जाएगा 10 का वर्ग, ये आ जाएगा 19 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। अब सॉल्व करोगे, देखो 36, ये कितना आ जाएगा 64, ये आ जाएगा हमारा 100, ये कितना आ जाएगा 361, ये आ जाएगा 400। जब इसको सभी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 961। 961 का रूट कितना आता है 31। अब क्या पूछा गया था, वर्ग का परिमाप पूछा था, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड, तो कितना आ गया 124। देखो दिया है यदि दो संख्याओं का योगफल दिया, अब क्या दिया योगफल दिया है, मतलब एक और प्लस दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा 13, वर्गों का योगफल दिया। तो अब हमें कैसे करना है ये देखो, 1 और 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 का वर्ग होता है 144, नहीं दिया। तो अब हमारा जो भी आएगा 2 से 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है। फिर क्या बचा हमारा 9, तो देखो 9 करेंगे तो 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, तो 4 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 97, और 9 4 13, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 9 6 को 36। इस अप्रोच से हमें करना हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। किसी वस्तु को 211.20 में, अब 12% की क्या दी गई है हमें, हानि दी गई है। क्या दी गई है हमें, इसमें हानि दी गई है, ठीक है। तो हानि का मतलब क्या होता है, 100 में 12 गया कितना बच्चा, देखो 88। 88 की वैल्यू हमें कितनी दी गई 211.20। तो और हमको किसके पूछा है 248 पर पूछा है, तो देखो इसका करेंगे 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 10 बच्चा 11 ने 99, ये 19.20, 8 दूनी 16, ये कितना आ गया 100 पे होता है, तो 240। अब हमें कितने पर बेच रहा है 248 पर, तो सीधी सी बात है ये क्या रहा 240 की चीज थी 248 में बेच रहा, ये दो ऑप्शन तो हमारे क्या हुए खत्म। अब कितना बचा देखो हमारा, तो ये आ जाएगा 8.20 अपॉन 240 इंटू 100 हटाएंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, 24 या 72 हो सकता है, ये होगा नहीं, आपका ऑप्शन क्या हुआ। तो इस तरीके से हमें कभी भी सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम के समय में हमें बताना है कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, दिया है, ठीक है, एक वस्तु को 6600 को बांट, अब देखो जो कह रहे हैं ना लप्पू सा, भाई लप्पू से सवाल नहीं होते हैं, उन्हें झप्पू सा बना देंगे, ये हिंदी ना है, ये मैथ है, मैथ में आपके पूरे पूरे नंबर ला सकते हो। तो जो कह रहे हैं ना लप्पू से, तो लप्पू से क्वेश्चन होते तो सिलेक्शन ऐसी लप्पू सा बना रहा है, देख रहे हो ना इतने बैच पढ़ते तो लप्पू से नहीं हो पाते। तो आप देखो एक एक नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा रखता है, हर क्वेश्चन की एक वैल्यू होती है, तो ना ये लप्पू है ना झप्पू है, बना देंगे उन्हें पप्पू है, तभी तो पप्पू बने बैठे हैं। इस बार योगी बनना है आपको, और आपको वर्दी लेनी है, और वर्दी लेकर जो बनेगा ना तो उन्हें बताइए सर ये लप्पू सी वर्दी नहीं है, ये पप्पू सी भी वर्दी नहीं है, ये हमारी वर्दी है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है 6600 को इस प्रकार बांटा है, तो देखो 10 दिया कितना होता है 30, 9 6 को 36, जो भी आएगा इसका रेशियो आएगा, तो एक ही में रेशियो दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा, तो आंसर कितना हुआ ये। तो आप देखिएगा हर क्वेश्चन की वैल्यू है, जो कह रहे हैं ना इतना टफेस्ट एग्जाम होता है, टफ होता है सिंपल भी है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो सॉल्व कर पाएंगे, बाकी आप करते रहिएगा। तो लप्पू से नहीं है, जो कह रहे हैं ना लप्पू से हैं, तो सफलता त्याग मांगती है, संघर्ष सफलता है, और आप कितना भी करिए, अभी आप जाते होंगे किसी भी शादी ब्याह में तो देखते होंगे क्या होता है, पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या सिलेक्शन हुआ और क्या बीत रही है। तो आपको दोस्तों इस बार एक वर्दी की कसम है, वर्दी लेकर आना है और 2 स्टार आपको छापने हैं, ठीक है। तो देखो दिया है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में 200, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो डिस्टेंस इन पे देख लो, 205 में से 110 गया कितना बचा 95, फिर इसका इसका करेंगे कितना बचेगा देखो 4.75, फिर इसका कर लेंगे कितना आ जाएगा 18/5, क्यों किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 से जाएगा 19 जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे देखो तो 5 एकम 5, 5 निम 45, पचम
25। तो देखो 9.500 ऐसे कर लेते हैं आपके लिए। 19 पना कितना आ गया 95। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दिया है, गुणोत्तर श्रेणी के पहले क्या दिया गया, पदों का योगफल दिया है। कितना दिया, तो 6 पद कितने होते हैं, तो 1 प्लस r प्लस आर की पावर 4 आर की पावर 5 ये आ जाएगा। आपका कितना दिया है 100, कितना दिया फिर 3 का दिया, तो 1 प्लस आर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 152/125। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस r क्यूब। साफ साफ दिख रहा है ये क्यूब दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, दो तो ऑप्शन ये क्या हुए, गलत हुए। अब 105 जब भी देखो तो इसका डिफरेंस आएगा। तो 1 प्लस r क्यूब किया 152/125, जब 1 को इधर लेके जाओगे तो माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 27/125। और जब क्यूब रूट लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, ए अकेले किसी कार्य को करता है 10 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, देखो ए अकेले किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में, सी दिया है 4.5। 4.5 का मतलब क्या होता है 9/2। इसका हम क्या लेते हैं, लासा आपने देखा होगा, तो कितना आ जाएगा 90। तो 10 निम्मा 90, 15 छिक्का 90, 9 दाई 90, तो कितना आ गया, देखो 9 दाई 90, 10 दूनी 20। ए और बी कर रहे हैं 15 दिन में, ये ए प्लस क्या दिया था, बी प्लस सी दिया था। तो अब हमें पता है, तो सी का वर्ग कितना आ गया 5 दिन। अब देखो दिया है ए और सी से शुरू करके एक एक दिन करके छोड़ते, तो 9 प्लस 5 कितना आ गया 14। अब 14 आ गया, 14 छिंग 84, कितना हो गया 84। तो मतलब कितना काम कर लिया, ये कितने दिन में किया, ये एक व्यक्ति ने नहीं किया, दो लोगों ने, तो ये 12 दिन आ गए। अब बचा हमारा कितना, 90 में से 84 गया, कितना बचा 6 दिन। ठीक है 6 दिन। अब कौन कर रहा है, सी से शुरू, तो सी का एक दिन का निकल आया, तो कितना बचा, एक बचा। 1/5 कितना आ गया, 1/9 बचा। तो इसमें ये ऑप्शन गलत था, 13 सही 1/9। अब दिया देखो, एक संख्या को जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा। एक संख्या को दिया गया है कितना 12.5%, फिर दिया है कितना हमें 37.5%, तो ये कितना गुना है इसका, 3 गुना है। डिफरेंस दिया था कितना 2 आ गया। 2 की वैल्यू हमें कितनी दी थी, देखो 1428 दी थी। ठीक है, फिर किसका पूछा, तीन उन संख्याओं का योगफल पूछा है, योग। तो 3 और 1 4, तो 4 का मतलब कैसे करेंगे, डबल कर दो। तो डबल करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 14 दूनी 28। तो देखा आपने कैसे अप्रोच को किया क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 81 पर, देखो नई ट्रिक से 81 परिणामों का औसत दिया, हमें कितना दिया है 54 दिया। 81 जो परिणाम थे उनका कितना दिया है 54। 59 परिणामों का औसत जो दिया है वो 52 दिया है। ठीक है, फिर दिया है अंतिम 21 परिणामों का औसत दिया है 60। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये एलिगेशन से क्वेश्चंस होते हैं। देखो कितना ज्यादा है इससे, 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, सभी में 2 ज्यादा होने चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाइड कर दो। 2 ने 18, 2 पंचे 10 और 1 11। यहां पे कितना ज्यादा है 6, तो यहां पे हमने क्या कर लिया 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इनका डिफरेंस कितना आ गया 8। तो मतलब जो भी होगा इसमें -8 कर दो। तो आपने देखा होगा इससे हमारा समय बचा और आपका टाइम भी बचा और एक नई ट्रिक आपको मिली। 3 संख्याओं का 8 से विभाज्य होती हैं, तो आपको पता है 3 अंकों की संख्याएं कौन सी होती है, देखो तो हमेशा जब भी मिले तो 100 से डिवाइड कर लो। 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, तो कितना बचा हमारा 8 दूनी 16 4। तो मतलब ये भी बचा है 4 4 8, तो पहली संख्या कितनी मिली 104। फिर हम क्या करेंगे 1000 में डिवाइड करेंगे, तो देखो 8 एकम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंच 40, मतलब एक 3 अंकों की चाहिए थी, तो हमारा जो भी नंबर आया कितना आ गया 992। तो हमेशा इसका डिफरेंस निकाल लो। 12 में से 4 गया 8, ये कितना बचा 8, 888 बटे 8 कर दोगे 111। जो भी संख्या आती है हमेशा एक ज्यादा करते, तो आंसर कितना आए 112। इसको सॉल्व करेंगे, आप देखो क्या दिया है 240,
में डिवाइड करेंगे तो देखो 1/3 लिखा है ये, ठीक है, तो 3 चला गया इधर, ये कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 फिर 1/15 आ जाएगा, 1/15 का मतलब कितना आ गया, 1/60 आ गया, 1/60 आ गया, 60 पंचे कितना आ गया 300, तो 240 में जब 300 का डिवाइड करोगे 0 0, 6 6 को 24, 6 पंचे 30। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब दिया है एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को कितने में बेच रहा है, 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। फिर दिया गया है कितने में बेच रहा है, हमसे इसको सिलेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 25% लाभ पर बेचता है, एक साड़ी बेचता है, 25% लाभ प्राप्त करता है, 25% मतलब 1/4, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू दी है उसने कितने की, 150 की, तो आपको पता है 1 की वैल्यू कितनी आ जाए, 5 दिया 15, यही तो हुआ कि नहीं, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए थी, 20 की चाहिए थी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब वह कह रहा है 25, दुकानदार 30% लाभ के साथ, देखो एक साड़ी बेचता है 25, दुकानदार भी क्या है 30% लाभ के साथ एक ग्राहक को बेचता है, तो 120 30% का मतलब 1/4, मतलब 5 की वैल्यू ये दी है, 5 दिया 5 दूनी 10, 5 6 को 20, 24 6 को कितना आ जाएगा, देखो 96, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब एक ग्राहक को सीधे बेच रहा है, मैं आपको फिर से एक बात सब सही से समझा दे रहा हूं, क्या दिया है, एक बुनकर है 150 की कीमत पर एक दुकानदार को एक साड़ी बेचता है, जब वो बेच रहा है 25% लाभ प्राप्त करता है, तो 25% का मतलब क्या है कि 1/4, मतलब 4 की वैल्यू थी वो 5 में बेच रहा, 5 कितना आ गया 150, 5 दिया 15, ठीक है, और हमें चाहिए थी इस पे, तो हमारा जो आया वो कितने में बेच रहा, तो 120 की चीज थी वो 150 में बेच रहा है, एक बुनकर 25% और क्या कर रहा है 25% लाभ प्राप्त करता है, दुकानदार क्या कर रहा है 30% लाभ के साथ वह क्या कर रहा है ग्राहक को बेचता है, तो कितने में बेचा था 150 का, 30% का मतलब कितना हुआ बताओ, तो 10 से 13 कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, दुकानदार 30% लाभ के साथ एक ग्राहक को बेचता है, तो 30% मतलब ये कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0, 15 या 45 मतलब कितना आ गया 195 पर। अब वह क्या कह रहा है, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में बेचता, सीधे कितने में बेच रहा है, उसकी 120 की चीज थी, वो इसको कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का आपको लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है, देखो 180 में बेचता है, ये 180 में बेच रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन है, एक ही 15 का तो दिख रहा है, क्योंकि 180 में बेच सकता था, ये 195 में बेच रहा, तो साफ दिख रहा, हमें करने की जरूरत तो है ही नहीं किसी में। नेक्स्ट ये अब से 6 बार जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जब से ऐसे क्वेश्चंस आए तो कैसे करना, अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, कीर्ति दी, ठीक है, कुणाल की आयु 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तो यहीं आएंगे, किंतु देखो कुणाल की आयु दोगुनी होगी, कुणाल कीर्ति की आयु उसके कुणाल के भाई से कितनी होगी, दुगनी, ये मतलब कितनी होगी, दुगनी होगी, किंतु 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले गए, उस समय कुणाल की आयु की कितनी थी, ये 4 गुनी थी, यहाँ 1 का डिफरेंस, ये 3 का, तो हमेशा क्या करना है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 कर लिया। अब देखो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, यहां पे ये डिफरेंस हो गया, एक बार सही से इरेज करके आपको इससे समझाते हैं। कीर्ति, सबसे पहले लिख लो कीर्ति, ये हमारी कीर्ति है मैडम है, और ये कुणाल है, ठीक है। अब देखो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद यहां जाएंगे, 4 वर्ष बाद यहां जाएंगे, ठीक है। कुणाल की आयु, उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ये कुणाल की आयु की कितनी होगी, दोगुनी, और ये उस समय कुणाल की आयु की ये कितनी थी, 4 गुनी थी, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पे 3 का, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें इसमें कितने का डिफरेंस, 2 का, और यहाँ पे कितने का, 10 का है, 10 का है, तो 2 बराबर कितना आ गया, 10, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 5, कितना आ गया, 5। अब देखो हमारा 1 बराबर 5 आ गया, ये बात आ गई समझ में, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 5 4 9, बस समझ में आई बात कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की देखो एक नई ट्रिक आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, और नए कॉन्सेप्ट आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की साइकिल चलाता, यहां क्या बोला है, पल्लव 8 घंटे लगते, तो साइकिल जब साइकिल चलाई जाए तो साइकिल को भूल जाओ, हमें क्या करना है, पल्लव कितने घंटे लगता है पैदल चलने में, 8 घंटे, तो 3.5 का 8 घंटे कितना आ गया, 28। अब उसने 28 घंटे वो पैदल चल, 28 उसने किलोमीटर जो चली वो पैदल चली। अब हमारे पास डिफरेंस कितना बचा, हमारे पास 17 का, कितने बचा, 17 का। अब जो चलेगा वो किस पे चलेगा, 12 किलोमीटर पर आर पे ही तो चलेगा। अब 12 किलोमीटर पर आर 1 घंटे में डिफरेंस कितने का है, 8.5 का है, तो 8.5 की जो भी अब डिफरेंस होगा इसी से तो चलेगा, 8.5 दूनी 17। समझ में आई बात की नहीं, हमने क्या किया, सबसे पहले दिया है 8, साइकिल चलाई तो पैदल देखा हमने कितना चल रहा है, 8 में 3.5 का मल्टीप्लाइड कर दिया, तो 8 में 3.5 का मल्टीप्लाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 28। जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आया, 17, तो कितना आ गया, 17/85। अब दिया देखो 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, देखो एक, ये आ जाएगा हमारा 1:2:2, ठीक है। 1 रुपए के 25 पैसे की कितनी संख्या देखो दिया है, 100 दिया है, ठीक है। 25 पैसों की संख्या में कितनी दी गई है, 100 दी गई है, तो हमें 100 दी गई, हमारे हिसाब से 1:2:2 हो गई, तो हम यहाँ पे कितने का कर देंगे, देखो 50 का मल्टीप्लाइड कर दें, ये 50 हो गया, ये कितना आ गया, 50, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50 रुपए आ गए, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 25, 25 पैसे 1/4, 1/4 का मतलब ये कितना आ जाएगा, 25, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 125। कैसे किया, 25 पैसों की संख्या हमारे पास 100 थी, तो 100 करेंगे तो 2 इंटू 50, फिर क्या करेंगे आप करेंगे तो 1/4, क्योंकि 25 पैसे में 4 बनते हैं, 100 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 25 छह को 100, फिर यहां पे करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 50 पैसे थे, 50 दूनी 100, 100 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 25, तो इसलिए हमारा आंसर 125। फिर दिया है सबिया ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए कप की दर से 240 कप खरीदे, तो जीरो कितना आ जाएगा, 1920। फिर दिए 24 कप 36 ग्रस्त हो गए, तो 24 कप 36 ग्रस्त हो गए, तो 240 में 24 घटाया, हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गई 6, 3 में से 216, तो 216 में उसने कितने में बेचे, हमारे 12 रुपए में, 12 छिंग 72, 12 7 19, 12 दूनी 24, 12 छिंग 72 की 2 हासिल लगा 7, 12 7 19, 12 दूनी 24, एक 2592 में, 2592 कितना आ गया, 2, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 9 गई 672, 672 में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 1920/100, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, 9 और 1 10, 2 12 और 1 3 हो गया, 7 6 13, 2 15, 15 का मतलब 6, 3 दूनी 6, जो भी आएगा वो हमारा इसका डिजिट होगा, तो आपको बताना है ये हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे 672/19, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 35%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो आप देख रहे होंगे इसको, कुछ नहीं करना है, देखो क्या देखना है, सबसे पहले इजीएस्ट मेथड देखने हैं इसके, ठीक है। क्या करना है, 13/33 दिया, 32 ये दिख गया हमें, 13 32 और 25/27, ठीक है। तो आपको इतनी बात तो पता होगी, ये 47 है, ये 27 है, 27, ये पता हो गया 32 ज्यादा होगा क्योंकि ये 32 बड़ा नंबर है, 20 से 32 बड़ा है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, और 25 से 27 का डिफरेंस कम है, तो सबसे पहले देखो 25/27 इसमें है, इसमें ये ऑप्शन आपका गलत, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन मिले, फिर आपको देखना है 32/20, तो 20 पहले आएगा, 32 बाद में आएगा, ये ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हुआ, तो इस तरीके से करना है, मैं विदाउट सॉल्यूशन के ही कर दिया आपका। अब दिया है देखो PQR को 1/2 अनुपात में, क्या दिया है, 1/2 अनुपात, 1/3 दिया था, 1/4, ठीक है। गलती से उसने क्या कर लिया, 2:3:4 में, तो इसका सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 12 ही तो बनेगा, 12 मतलब 6, ये 4, ये कितना आ गया, 4 तिया 12,
6 6 10 3 13, निम्मा 117, तो मतलब 9 छिक्का 54 आया, ये 36 आया, ये 27। ठीक है, अब करेंगे 4 3 2 5 4 9, 9 की वैल्यू कितनी दी है 117, तो ये कितना आ गया 9 एकम 9 13 आया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 छको 52। इस विभाजन में सबसे अधिक राशि किस पर प्राप्त हो रही है? तो देखो ये P आ रहा है, ये Q आ रहा है और ये R दे रहा है। तो अब सबसे पहले आपको यही बात समझ में आ गई कि किस पे ज्यादा आ रही है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है 13 निम्मा 117 2:3:4 के अनुपात में दिया था। ठीक है, तो 4 ये किया, 2 3 4 किया था। ठीक है, तो 4 क्या 12, 2 छिंग 12, 3 चको 12, 4 तिया 12। अब इस विभाजन में सबसे अधिक राशि हमें पूछा है कि प्राप्त है। देखो 54 में से 26 गया कितना, 14 में से 6 गई 8, 3 में से 2 गया 1, 14 में से 6 गया 8, 18 बच रहा है। ठीक है, 26 दूनी 52 हो रहा है। रुकना, यहां पे आपका होगा कितना, देखो 54 था 26 था, 36 से 39 हो रहा, 27 से 52 हो रहा, तो 12 में 7 गई, देखो 12 में 7 गई 5, 4 में से 2 गया, कितना बच्चा 25 रुपए का यही हो रहा है। तो ये हमारा कितना आ गया 25 रुपए। समझ में आ गई बात की नहीं? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, दो आयाम दिए और परिधि दिए है। क्या दिया है? दो आयाम और सरकमफ्रेंस पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर दिया है 34, 34 का मतलब क्या होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। तो कितना दिया है 34 दिया हुआ है, तो 34 का मतलब 17, यही तो दिया है। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा आयाम की परिधि, तो परिधि क्या होती है 2s ही तो होती है। तो आपको पता होगा यहां से कितना आ जाएगा 2s, s की वैल्यू कितनी दी थी 34, 11 9 कितना आ जाएगा 20, 20 में से कितना आ जाएगा 4, ये आ गया हमारा c की वैल्यू कितनी आ गई है 14। तो आपको पता है 34 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो 17, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 11 गया कितना बचा 6। ठीक है, 17 में से 14 गया कितना आ गया 3, तो देखो कितना आ जाएगा, देखो 17 8 6 48, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसे क्या लिख सकते हैं 6 तिया 18 दूनी 36 का 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो जो भी आएगा ये मल्टीप्लाइड आ गया 12√17। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, आपने समय लगा होगा, बहुत टाइम लगता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो एक तंबू का दिया गया है, एक तंबू दिया टेंट इस प्रकार है सिलेंडर की तरीके से, उसका शीर्ष भाग दिया गया है जिसका व्यास, तो व्यास का मतलब रेडियस कितनी दी गई है हमें 56 दी गई, कितनी दी गई इसकी 56 दी गई है। फिर दिए 60 मीटर तिरछा ऊंचा है, एल की वैल्यू कितनी दी गई हमें 60 मीटर। फिर दिया है कितना, जिसका निचला भाग 12 मीटर है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या आएगा, देखो 2πr(h) प्लस πr(l). ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो अब हमें ये देखना है कि 11 का मल्टीपल सबसे पहले देखो कि क्या आएगा, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है, पाई दिया, तो 11 कितना आ गया, देखो 11 दूनी 22। ठीक है, कितना आ, देखो ऐसे भी निकाल सकते थे, 11 का मल्टीपल 7 3 10, 6 2 8 नहीं होगा, देखो 6 3 9, कितना आ गया, देखो 9 3 12, ये हो सकता है। ये कितना आ गया 8 4 12, 6 6 12। ठीक है, फिर आपको किससे देखना है, पहले 11 से देखना था, फिर आपको किससे देखना है, हमें 22 से देखना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14,784। ठीक है, कितना आएगा जब इसको सॉल्व करोगे 14,784 में हमें फिर किससे डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि कैनवास चाहिए। तो 4 तिया 12, कितना बचा 2, 24, 4 छिंग 24। ठीक है, कितना आ गया 4 छिंग 24। ठीक है, 3 बचा, 3 बचा 27, 4 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3696। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, इसे अलजेब्रा में हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देखो जब भी मिले तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एबीसी एक दिया तो ए बराबर हम क्या मान सकते हैं 1, बी बराबर 1 मान लेते हैं, सी बराबर 1। तो देखो सब में रखेंगे तो 1/3 ये आ जाएगा 1/3, ये कितना आ जाएगा 1/3। तो जब सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा, समझ में आई बात की नहीं? इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो L बराबर क्या होता है 2πr अपॉन थीटा अपॉन क्या किया 360।
ठीक है। अब क्या दिया है, रेडियस कितनी दी है 28 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर लंबा चाप है, तो 2 इंटू 22 बटे क्या करेंगे 7, आर की वैल्यू कितनी दी थी 28 इंटू क्या करेंगे 360, 22 से 22 कैंसिल, 7 चको 28, 4 दूनी 8, 8 चको 32, 8 पंच 40, तो देखा आपने कैसे किया 45 डिग्री। देखा होगा पी क्यू आर, पी से 5 घंटों में, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, पी कितने घंटे में मर रहा 5 में, क्यू कितने में घंटे में मर रहा 6 में, आर ऐसे खाली कर रहा है 10, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, 6 पंचे 30, 10 तिया 30, मतलब जो भी चीज भर रहा है वो उसको क्या कर रहा है माइनस में कर रहा है, ठीक है। तो 6 5 11, 11 में से 3 गया कितना बचा 8, ये बचेगा आपका 80, ठीक है। 6 5 11, देखो क्या इसे 8 घंटों में, इतने घंटों में खाली कर सकता है। इन पाइप को इस क्रम में पहली बार एक एक करके खोला जा सकता है, ठीक है। तो जब भी आएगा तो 6 5 11 में से 3 गया 8, तो 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 4 pm। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी स्पर्श को, तो देखो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है डीई स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू बी डी, क्या आता है एडी इंटू बी डी। डीई ए बी कितना दिया हमें 6, बी डी कितना दिया 2, तो ए डी कितना आ गया 8, बी डी दिया था 2, तो डीई स्क्वायर पूछा हुआ था, तो इस तरीके के फॉर्मूले हैं, तो डीई बराबर आ जाएगा 16, मतलब 4 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन चलें, ये क्वेश्चन सबसे हार्ड दिखा हुआ था, अभी तक लोगों ने बताया हो कि समय लग गया था, इसको हमने को आपको लेके आ रहे हैं कॉन्सेप्ट की तरीके से। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, उनके महत्तम समावर्त का कितना दिया गया है 20 गुना दिया है, और लघुत्तम, और देखो जब दोनों को योगफल दिया तो 20 एकम 20 और एक 21, 21 को सॉल्व करोगे 21 दूनी 42, 8 21 को 21 दूनी 42, 21, तो जो भी होगा 24 आया, अंतर भी देखो हमें 24 दिया, तो जो भी होगा वो 24 से कट रहा होगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में 24 से ये कटता है नहीं कटता है, ये देखो 225 नहीं, तो बचा हमारा क्या 216। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये तो अभी आपको कराया हुआ था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अब दिया है 6600 को 3 वर्षों के लिए भी करा दिया, तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, आपने देखे होंगे और आपने कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। इस तरीके के आपको और भी वीडियो चाहिए, पूरा प्रैक्टिस सेट, मैं इतना प्रैक्टिस सेट करा दूंगा 40 क्वेश्चंस का पूरा, और जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी मार्केट में कंटेंट में कहीं पे भी मैं आपका सारा सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।